आपका आभार शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूं मुनि श्रेष्ठ। इसकी आवश्यकता नहीं है राजन। साधक एवं सुमन अर्थात पुष्प एक समान होते हैं। जिस प्रकार पुष्प की सुगंध सबके लिए होती है, उसी प्रकार साधना भी लोक कल्याण के लिए होती है। ज्ञान विज्ञान दोनों मानव कल्याण के लिए हमें विष्णु शक्ति से प्राप्त होते हैं। जो उसका सदुपयोग नहीं करता वो अपराधी है। अब मुझे आज्ञा दीजिए राजन। मुनि श्रेष्ठ, विदा शब्द मेरे लिए अत्यंत कष्टदायी है। मैं किसी को भी अपने द्वार से जाते हुए नहीं देख सकता। राजन, साधक, कन्या एवं ऋण तीनों को उचित समय पर ही विदा कर देना चाहिए। ध्यान रहे, दुर्बलता से मोह उत्पन्न होता है। आज्ञा दीजिए। ब्रह्मर्षि, आज्ञा दें। कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मुनिवर। जो मेरे पास था वो दे दिया ब्रह्मर्षि। चलता हूं। आइए। हे मुनि श्रेष्ठ, रथ आपकी प्रतीक्षा में है। नहीं राजन, साधक यदि सुविधाओं का अभ्यस्त हो जाए तो उसकी साधना समाप्त हो जाएगी। आपका कल्याण हो राजन। धाई माँ आई। धाई माँ आई आई। ये मंथरा अपनी राजकन्या परवारी। आधी रात कहाँ जाने की तैयारी है? महारानी कौशल्या के कक्ष में। ऋषि श्रृंगी की आज्ञा अनुसार मुझे और कौशल्या दीदी को अपनी खीर का आधा भाग सुमित्रा दीदी को देना है। क्या? अभी तो भाग्य चंद्रमा उदय भी नहीं हुआ और तुम राहु को न्योता देने जा रही हो? मैं कुछ समझी नहीं धाई माँ। पुत्री, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो कौशल्या का भाग भी खा लेना चाहिए और तुम चली खीर बांटने। सुमित्रा के संग खीर बांटना अर्थात सौभाग्य बांटना। तो आप क्या चाहती हैं धाई माँ? वहां जाकर खीर का आधा भाग भी मैं स्वयं खा जाऊं? नहीं धाई माँ, ये मुझसे नहीं होगा। जब खीर के 2 भाग होने वाले थे, तब सुमित्रा दीदी ने त्याग का जो परिचय दिया था, संभव था यज्ञ की खीर ऋषि श्रृंगी, कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी को दे देते और मैं संतानहीन रह जाती। इसी को चतुराई कहते हैं पुत्री। तुम बहुत भोली हो, कुछ नहीं समझती। जिस राजा की 3 रानियां हो, वहां राजमाता का पद ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। धाई माँ, आप मेरी धाई माँ हैं। आपने मुझे पाला है। यदि यही बात मुझे जन्म देने वाली माता भी मुझसे कहती, तब भी मैं नहीं मानती। मैं जानती हूं, आप मुझसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं, किंतु आप ये नहीं जानती कि मेरे प्रेम में आप स्वार्थ के भंवर में कूद पड़ी हैं। मैंने तुझे मां की भांति पाला ही नहीं, तेरे पश्चात कभी संतान की कामना ही नहीं की।
मैं मां ना सही, मां जैसी तो हूं। मैं स्वार्थ के भंवर में डूब जाऊंगी, किंतु तुम्हें तट पर पहुंचा कर ही रहूंगी, पहुंचा कर ही रहूंगी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। प्रधान ज्योतिषी ने गणना करके रात्रि के प्रथम प्रहर की समाप्ति की घोषणा कर दी है। महारानी कौशल्या, अपनी कुल देवी का ध्यान करके आप तथा महारानी कैकेयी महारानी सुमित्रा के लिए आधी आधी खीर निकाल दें। ईश्वर हम पर बड़ा कृपालु है। ये चमत्कार भी ऋषि श्रृंगी की साधना के कारण हुआ है। प्रसाद ग्रहण करें। प्रणाम स्वामी। आइए देवी सरस्वती। भाग्यलेख लिखते समय आपको मैंने इतना प्रसन्न, इतना रोमांचित कभी नहीं देखा। देवी ब्रह्मणी, आज तक ऐसा भाग्य मैंने लिखा भी तो नहीं। आप किसके भाग्य की बात कर रहे हैं आदि प्रजापति? मैं उनके भाग्य की बात कर रहा हूं जो मेरे भी भाग्य विधाता हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। वे मानव अवतार लेने वाले हैं। आप तो वाणी की देवी हैं। अच्छा किया आप आ गई। मुझे ये लेख लिखने में आपकी वाणी की आवश्यकता हो। फिर तो स्वामी मैं भी धन्य हो जाऊंगी यदि इस लेख में मेरे शब्द स्थान पाएंगे। प्रभु श्री राम का भाग्य लिखने में मैं सुंदर से सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं, क्योंकि न जाने भविष्य में ऐसा अवसर मिले न मिले। देवी, एक ऋषि ने, एक तपस्वी ने, एक आचार्य ने, एक गुरु ने महाराज दशरथ के भाग्य को क्या से क्या बना दिया। जिन श्री भगवान विष्णु को सारा संसार पिता कहता है, वे महाराज दशरथ को पिता कहकर पुकारने जा रहे हैं। भाग्य हो तो ऐसा।
हे आदि पुरुष, आज ऋषि श्रृंगी के तपोबल से, आपके पुण्य प्रताप से ये दीन दशरथ अचानक धन कुबेर हो गया है। एक संतान की कामना थी और मेरी तीनों रानियां मुझे 4 पुत्र रत्न देने वाली हैं। हमारे भविष्य को अपने प्रकाश से पूर्ण कर दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, नगर श्रेष्ठियों की सुहागनें हमारी तीनों महारानियों की गोद भराई के लिए पधारी हैं। वे प्रधान कक्ष की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। हम शीघ्र वहां पहुंचते हैं। उनके स्वागत की उचित व्यवस्था हो। जो आज्ञा महाराज। कब से इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो शुभ घड़ी आई है। आज इस भवन में गोद भराई के गीत गूंजेंगे। आइए। दशरथ के नैना सजल, हृदय प्रफुल्लित आज, देख जुड़ावे नयन द्वय, होत देख शुभ काज।
भयो सतमासा किरण खंभ मंडप अति प्यारा शोभा बरनी न जाए अपारा शोभा बरनी न जाए अपारा वंदनवार रंगोली साजे द्वार मधुर मंगल ध्वनि बाजे पग पग पुष्प बिछे हैं ऐसे उपवन खिलत बसंत में जैसे उपवन खिलत बसंत में जैसे दीपक जलत सहस्त्र सुहाए जैसे गगन नक्षत्र बुलाए यमुन गंग सुर सती पवित्रा कौसल्या कैकेयी सुमित्रा कौसल्या कैकेयी सुमित्रा सुभग सुहागिनी मंगल गावे कौसल्या की गोद भरावे रानी सुमित्रा दिसत लजाए फल में वन निज गोद भराए फल में वन निज गोद भराए
जाए मगन मन झूली, सब मिल राय लोन उतारे, आरती करी न्योछावर वारे, आरती करी न्योछावर वारे। बस दशकंधर, बस। तुम्हारा ये शीशदान देखकर मैं विचलित हो गया। ऐसी भेंट तो मुझे किसी ने इससे पूर्व न दी है, न भविष्य में कोई देगा। वर मांगो दशानन रावण। हे ब्रह्मा, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। नहीं रावण, यह संभव नहीं है। ये मेरे वश में भी नहीं है। हां, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर दे सकता हूं। तुम जिसके हाथों अपनी मृत्यु चाहते हो, बता दो। उसके अतिरिक्त तुम्हें और कोई नहीं मार पाएगा। बस बस, हो गया। हे ब्रह्मा, मेरा कार्य हो गया। आपने मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाला उपाय बताया है। आपने मुझ पर छोड़ दिया है कि मैं अपना मृत्युदाता स्वयं चुनूं। हां लंकापति। हे ब्रह्मा, सारे देवता मुझसे पराजित हो चुके हैं। वे मुझे नहीं मार सकते। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दानव, असुर भी मुझे नहीं मार सकते। अब शेष रह गया मानव, तो वो मुझे क्या मारेगा? जिस मानव का मेरे राक्षस भक्षण करते हैं, वो तो मुझे देखते ही अधमरा हो जाता है। हे ब्रह्मा, चलिए, मैं अपना मृत्युदाता मानव को चुनता हूं। तथास्तु। हे ब्रह्मा, आपने तो मुझे अमर होने का ही वरदान दे दिया है। ये क्षुद्र मानव मुझे क्या मारेगा? मैं रावण आज से अमर हूं। मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं रावण मैं लंकापति रावण। स्वामी, आप लंकेश रावण को ऐसा क्या देकर आए हैं जिस पर आपको इतनी हंसी आ रही है? ब्रह्मणी, रावण ने अहंकार में आकर मुझसे मानव के हाथों मृत्यु का वरदान मांग लिया है। और मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि भगवान विष्णु ने दशरथ के घर में
पुत्र रूप में जन्म लेने का निर्णय क्यों लिया, उसका कारण अब मेरी समझ में आया है। अहंकारी रावण को यह पता ही नहीं कि जिस मानव के हाथों उसने मृत्यु की इच्छा व्यक्त की है, वो शीघ्र अयोध्या के भवन में जन्म लेने वाले हैं और वहां अभी अभी गोद भराई का उत्सव समाप्त हुआ है। हे देवियों, समस्त अयोध्या मेरा परिवार है। इसका इस अवसर से सुंदर और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। मैं धन्य हो गया। आप सब मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। महाराज, ये 7वें मास की गोद भराई का उत्सव है। आप सब पुत्र जन्म पर बधाई देने आइए। आज से 2 मास के पश्चात इस भवन में किलकारियां गूंजेंगी। महामंत्री, आज्ञा महाराज। इन सभी आदरणीय महिलाओं को राज्य की ओर से सुंदर उपहार देकर विदा करें। जो आज्ञा महाराज। देखिए महादेवी, धरती पर पुनः अवतार लेने का समय अब आ गया है। महादेवी, जब मैंने वामन रूप धारण किया था या परशुराम के रूप में अंशावतार लिया था, तब आप मेरे साथ नहीं थी। परंतु इस बार आपको मेरा पूर्ण सहयोग करना होगा। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कमल नयन।